यही सब है। अरेस्ट होंगे, साबित होगा तो सजा होगा, नहीं साबित होगा तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। ऐसे से सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहने से नहीं होगा। उस चीज को धरातल पे और उस चीज को, उन अपराधियों को, उन हैवानों को उस तरीके का सजा देना होगा जिस तरीके का उन्होंने अंजाम दिया है। उस दरिंदगी को महसूस कीजिए, आप लोग महसूस करके देखिए कि वो मासूम 3 साल की, और उस दरिंदे के जब चंगुल में पड़ी होगी और वो दरिंदा उस मासूम 3 साल की बच्ची के साथ, जब क्या ही आप लोगों को बताएं, उस चीज को महसूस कीजिए कि वो किस दर्द में, किस पीड़ा में वो होगी, क्या उसको लग रहा होगा उस टाइम उस छोटी सी बच्ची को। वो तो उसका आत्मा जान रहा होगा। और पत्थर से कुचल कर उसको, अरे ऐसे दरिंदे के लिए फांसी बहुत छोटी सी सजा है। उस दरिंदे को उस मासूम के दर्द से भी ज्यादा दर्दनाक सजा होनी चाहिए। उस मासूम बच्ची जितना दर्द सही होगी, उससे कई गुना ज्यादा दर्द उस अपराधी को होना चाहिए जो इस तरीके का घटने को अंजाम देते हैं। तब जाकर हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा गांव, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। एक 3 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उसके बाद उसके मुंह को, उसके सर को पत्थर से कुचल कर और उसे मार दिया जाता है। अब इस पर अभी तक कानून जो है उस अपराधी को, उस दरिंदे को, उस हैवान को अभी तक सजा क्यों नहीं दिया? तो इंतजार इस बात का कर रहा है कि वो छूटने के बाद फिर किसी और मासूम का इस तरीके से वो हरकत करेगा और कोई और भी मासूम उस हैवान का, हैवानियत का शिकार बनेगी। कि सिर्फ इस बातें को कहने में अच्छा लगता है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मैं उन तमाम लोगों से इस मामले में जवाब चाहता हूं कि जो कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो क्या 3 साल की बच्ची क्या मार्केट गई थी घूमने के लिए? जैसे बेटियों पे भी आरोप लगते हैं कि ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, या अकेले मार्केट में जाती हैं, या अकेले इधर उधर जाती हैं। तो थोड़े बड़े होते हैं या उस तरीके का एज होता है, तब तो समझ में आता है कि वो अकेले जा रही हैं, वो गलती कर रही हैं, या उस तरीके के छोटे कपड़े पहन रहे हैं, तो वहाँ पे गार्जियन भी गलत हैं और वो लड़कियाँ भी गलत हैं जो अपने शरीर का प्रदर्शन करती हैं। वहाँ पे तो आदमी मान सकता है, लेकिन ये 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, वो अपने घर के पास में खेल रही होती है, वो अपने घर के आंगन में खेलती है, वो अपने घर के द्वार पे खेलती है, और वहाँ से उसको फुसलाकर ऐसे ऐसे हैवान जो हमारे समाज में बैठे हुए हैं वो लेकर चले जाते हैं, फुसलाकर चॉकलेट का लालच देकर, और उसके बाद उस बच्ची के साथ इस तरीके का दुष्कर्म करते हैं और फिर उसको मौत के नींद सुला देते हैं। और वो दुष्कर्म अभी तक, मतलब आज लगभग ये जो अभी तत्काल का मामला महाराष्ट्र वाला जो हुआ है, ये 5-6 दिन हो गए, 16 तारीख को शायद ये कांड हुआ है, और आज लगभग 24-25 तारीख हो गए, 24 तारीख आज हो गई, और अभी तक उसे कानून कोई सजा नहीं दिया है। सिर्फ कानून के अरेस्टिंग करने से नहीं होगा, या था पुलिस को अरेस्ट करने से अपराधी को सजा नहीं मिल जाता है। उस चीज को महसूस करना होगा लोगों को, चाहे सजा कोई भी दे, कानून दे या जो भी सजा दे, उस अपराधी के लिए उस दर्द को महसूस करना होगा। वो 3 साल की मासूम बच्ची किस पीड़ा में होगी उस समय जब वो दरिंदा उस दरिंदगी को अंजाम दे रहा होगा, क्या वो दर्द सह रही होगी, उस चीज को सोचकर और शरीर का रोंवा कांप जाता है। उस 3 साल की मासूम की क्या गलती थी? क्या उसके पिता से और उस अपराधी से, उस दुष्कर्म करने वाले दरिंदे से दुश्मनी है? वो 3 साल की बच्ची जान रही थी। और उन दोनों का दुश्मनी क्या
उस दरिंदे के उस दरिंदगी से दुश्मनी खत्म हो गई। तो ये जो समाज है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी है, मैं कानून पे आवाज नहीं उठा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे दरिंदे को अगर आप इंतजार करेंगे उसे फांसी होगा, फांसी होगा, फांसी फांसी तो उसके लिए क्षण भर की मौत है। अगर फांसी हो भी जाती है तो उसके लिए तो वो क्षण भर की मौत है। उसने दर्द को सहा कैसे, कहां? वो 3 साल की मासूम, और वो बताया जा रहा है कि 24 साल का वो लड़का उस दर्द को सहा जो वो 3 साल की मासूम सही, और वो अपना प्राण भी गंवा दी। उसकी क्या गलती थी कि उस बाप के घर में उसका जन्म लेना गलती हो गया, या उसको अपने घर से बाहर खेलना गलती हो गया? तो कहां जाए बच्चियां खेलने के लिए, कहां जाए? अपने घर के कमरे के 4 दीवारी में बंद रहे। ऐसे ऐसे मामले आते हैं कि घर के 4 दीवारी में भी सुरक्षित नहीं। तमाम, कभी राजस्थान का मामला आता है तो कभी कहीं का आता है, कभी कहीं का आता है। तमाम सोशल मीडिया पे ऐसे मामले दिखते हैं, और ये मामला रुकता क्यों नहीं है? तो नहीं रुकने का खास कारण ये है कि जो दरिंदे इसमें अरेस्ट होते हैं, पकड़ाते हैं, उनको कानून अपने तरीके से सजा देता है। लेकिन वो दरिंदे जो हैं वो अपने तरीके से अंजाम देते हैं, वो अपने तरीके से अंजाम देते हैं। लेकिन उस दर्द को महसूस करके वो कानून भी देखे कि उस 3 साल की मासूम बच्ची को क्या पीड़ा हुआ होगा, क्या मतलब उस बातों को सोचकर इंसान का रूह कांप जाता है। उसके लिए फांसी कोई बड़ी सजा नहीं है। उस दरिंदे के लिए, उसके लिए फांसी कोई बड़ी सजा नहीं है। अगर फांसी हो भी जाता है तो, और जब वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट अगर कर लिया तो कहा जाता है कानून में कि अपराधी का बयान का कोई मतलब नहीं बनता, उसका सबूत चाहिए, साक्ष्य चाहिए, और जब तक खिंचाते खिंचाते लंबे समय खींच जाती है। तो अपराध इस तरीके का बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो यही सब है। अरेस्ट होंगे, साबित होगा तो सजा होगा, नहीं साबित होगा तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। ऐसे से सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहने से नहीं होगा। उस चीज को धरातल पे, और उस चीज को, उन अपराधियों को, उन हैवानों को उस तरीके का सजा देना होगा जिस तरीके का उन्होंने अंजाम दिया है। उस दरिंदगी को महसूस कीजिए, आप लोग महसूस करके देखिए कि वो मासूम 3 साल की, और उस दरिंदे के जब चंगुल में पड़ी होगी, और वो दरिंदा उस मासूम 3 साल की बच्ची के साथ, जब क्या ही आप लोगों को बताएं, उस चीज को महसूस कीजिए कि वो किस दर्द में, किस पीड़ा में वो होगी। क्या उसको लग रहा होगा उस टाइम उस छोटी सी बच्ची को। वो तो उसका आत्मा जान रहा होगा, और पत्थर से कुचल कर उसको। अरे ऐसे दरिंदे के लिए फांसी बहुत छोटी सी सजा है। उस दरिंदे को उस मासूम के दर्द से भी ज्यादा दर्दनाक सजा होनी चाहिए। उस मासूम बच्ची जितना दर्द सही होगी, उससे कई गुना ज्यादा दर्द उस अपराधी को होना चाहिए जो इस तरीके का घटने को अंजाम देते हैं। तब जाकर हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा गांव, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे दरिंदे हमारे और आपके बीच में ही रहते हैं। और बताया जा रहा है कि उसके पिताजी से उस दरिंदे की दुश्मनी थी और उसका अंजाम ये दिया। तो क्या ये दुश्मनी उस दरिंदे को इस तरीके का अंजाम देने से खत्म हो गया? कानून को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, और नहीं तो सच कहा गया है कि समाज के ऐसे गंदगी को साफ करने के लिए समाज जिस दिन एक्टिव हो गया, जिस दिन समाज अपने हाथों में ले लिया और अपने तरीके से हिसाब करने लग गया ऐसे दरिंदे के लिए, तो एक भी दरिंदे नहीं उत्पन्न होंगे, और कोई भी ऐसे मासूम बच्ची के साथ इस तरीके के घटने को अंजाम देने के लिए
1000 नहीं 1,00,000 बार सोचेगा, 1000 नहीं 1,00,000 बार सोचेगा। ऐसे दरिंदे को के लिए फांसी एक छोटी सी सजा है, सिर्फ उसका मौत है, लेकिन उस पीड़ा को उसने नहीं सहा, उस पीड़ा को नहीं देखा जो वो 3 साल की मासूम बच्ची ने सही थी। उस पीड़ा को उसको सहाना जरूरी है, महसूस करवाना जरूरी है कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होता है। अगर कोई इस तरीके का हैवानियत करता है तो किसी एक के लिए नहीं, ये सभी ऐसे दरिंदों के लिए वैसी सजा होनी चाहिए कि जब वो मासूम जिस पीड़ा को महसूस कर रही थी, जो पीड़ा वो झेल रही थी, जो पीड़ा उसको मतलब क्या ही बता सके, जिस पीड़ा से वो गुजरी थी उससे कई गुना ज़्यादा पीड़ा उस दरिंदे को होना चाहिए, उस दरिंदे को उससे ज़्यादा मतलब तकलीफ होना चाहिए। तब जाकर हमारा समाज कहीं ना कहीं ऐसे दरिंदों से सुरक्षित रहेगा। बाकी आप लोगों को क्या राय विचार है इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग को क्या कमेंट है वो आप लोग जरूर बताइएगा कि उस दरिंदे के साथ क्या सलूट किया जाए, क्या सुलूक किया जाए, क्या उसके साथ इंसाफ किया जाए, उस बच्ची के साथ क्या इंसाफ होगा, तब जाकर उस बच्ची के आत्मा को सुकून मिलेगा। आप लोग भी अपना राय विचार कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो दरिंदा बच नहीं पाए। चाहे और भी जो पहले इस तरीके का दरिंदगी किए हैं उसको कड़ी से कड़ी और बेरहमी से बेरहमी सजा होनी चाहिए। जितना वो मासूम तड़पी है उससे कई गुना ज़्यादा वो दरिंदे को तड़पना चाहिए। तब जाकर हमारा समाज जो है कुछ ऐसे दरिंदों से मुक्ति पा सकता है और हमारे आपके बीच के घर की बेटियां सुरक्षित महसूस कर सकती है। और तमाम ऐसे जो बालिग हो चुकी हैं वो भी अपने समाज को, अपने माँ बाप को और अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाकर ही मार्केट में चलें। शरीर दिखाने से बहुत खूबसूरत लोग नहीं कहाते हैं। मैं नहीं कहता, मैं किसी के ऊपर पर्सनली पर्टिकुलर मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ ये सच बात है कि शरीर दिखाने से कोई बहुत खूबसूरत नहीं हो जाता है, शरीर को ढकने से वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और कहा गया है कि नारी शरीर ढकने से ही बेहतर, सुंदर और संस्कारी और एक अच्छी समाज में उससे मैसेज आता है, ना कि छोटे कपड़े पहनकर और जैसे तैसे मतलब जो कपड़े होते हैं उनको पहनकर, ऐसा नहीं। तो आप लोग भी अपना समाज बचाइए और सुरक्षित रहिए और अपने घर परिवार को भी सुरक्षित रखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।